डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है डाइजेशन। तो देखते हैं कि इस चैप्टर में से पास्ट पेपर्स के अंदर किस किस तरह के एमसीक्यूज आते रहे। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट एमसीक्यू एमडी कैट 2017 के पेपर में आया हुआ था। स्टमक की डायग्राम दी गई थी और कहा गया था लेबल ए इन द फॉलोइंग डायग्राम, कि ए जिस पार्ट को डिनोट कर रहा है इसको लेबल करो कि ये कौन सा पार्ट है स्टमक का। अल्फा कार्डियक स्फिंक्टर, बीटा साइनोएट्रियल वाल्व, चार्ली पाइलोरक स्फिंक्टर एंड डेल्टा स्टमक वाल्व। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को अच्छे से इल्म है कि वो स्फिंक्टर जो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी ड्यूडिनम और स्टमक के बीच होता है, दैट वाल्व इज नोन एज पाइलोरक स्फिंक्टर। तो अच्छे से नोट कर लो, चार्ली ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, इट्स द पाइलोरक स्फिंक्टर। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, स्टमक की एनाटॉमी आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, वो कहीं से भी कोई भी एमसीक्यू दे सकता है। तो अच्छे से नोट कर लो, सबसे पहले खुराक स्टमक के अंदर एंटर होती है जो ईसोफेगस से आ रही होती है। सो दिस इज ईसोफेगस। ईसोफेगस और स्टमक के दरमियान जो वाल्व प्रेजेंट होता है, दैट वाल्व इज नोन एज कार्डियक स्फिंक्टर। तो नोट कर लो, इसको लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर भी कहते हैं, इसको कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं। ये आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक का सेकंड स्फिंक्टर है, दैट इज नोन एज कार्डियक स्फिंक्टर। इट इज आल्सो नोन एज लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। उसके बाद द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टमक इज नोन एज कार्डिया। तो इसको नोट कर लो, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टमक। द सेकंड पार्ट ऑफ स्टमक इज नोन एज फंडस। ये वाला पार्ट जो इसोफेगस से थोड़ा ऊपर को उठा हुआ होता है, दिस पार्ट इज नोन एज फंडस एंड दिस होल पार्ट इज नोन एज बॉडी। सो थर्ड पार्ट ऑफ स्टमक इज नोन एज बॉडी। फर्स्ट पार्ट इज कार्डिया, this is a cardia. This black region is known as fundus, this is known as body, and last fourth part is known as pylorus. Pylorus फर्दर दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पार्ट इज नोन एज पाइलोरिक एंट्रम एंड सेकंड पार्ट इज नोन एज पाइलोरिक कैनाल। पाइलोरिक कैनाल एंड पाइलोरिक एंट्रम collectively known as pylorus. So these are four parts of stomach. Again मैं इनको दोहरा रहा हूँ, first part is cardia, then fundus, then body and last one is pylorus. तो उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो स्टमक की वाल की डिफरेंट लेयर्स को देखना है। तो स्टमक की वाल की 4 लेयर्स होती हैं। जिस तरीके से स्टमक के 4 बॉडी पार्ट्स हैं, इसी तरीके से उसकी वाल की 4 लेयर्स हैं। इनको भी अच्छे से नोट कर लो। द आउटर मोस्ट लेयर इज सिरोसा। सिरोसा के नीचे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर मस्कुलरस, जिसके अंदर मसल्स प्रेजेंट होते हैं और मसल्स वो खुराक को चर्निंग करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में इस्तेमाल होते हैं, ताकि गैस्ट्रिक जूस को फूड के साथ मिक्स अप किया जा सके, और इस प्रोसेस को कहते हैं चर्निंग। और इंपॉर्टेंटली डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा कि मस्कुलेचर फर्दर 3 तरह के मसल्स पर मुश्तमिल होता है। वन इज लॉन्गिट्यूडिनल, ये भी अच्छे से नोट कर लो, लॉन्गिट्यूडिनल, देन सर्कुलर एंड देन ओब्लीक। याद रख लीजिएगा कि आपके डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर 2 तरह के मसल्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल, सर्कुलर, मगर स्टमक के अंदर 3 तरह के मसल्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल, सर्कुलर एंड ओब्लीक। उसके नीचे सब म्यूकोजा प्रेजेंट होता है एंड इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्टमक वाल इज म्यूकोजा, जिसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये स्टमक की एनाटॉमी को अच्छे तरीके से याद रख लें, ताकि किसी भी तरह का एमसीक्यू आए तो आप आसानी के साथ उसे अटेम्प्ट कर सकें। नेक्स्ट एमसीक्यू एमडी कैट 2014 के पेपर में आया हुआ था। द स्टेटमेंट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर कितनी तरह के सेल्स होते हैं? 2, 4, 3, 5। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी एफएससी की बुक के अकॉर्डिंग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर 3 मेजर सेल्स होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 म्यूकस सेल्स, नंबर 2 पेराइटल सेल्स जिन्हें ऑक्सिंटिक सेल्स भी कहते हैं, एंड नंबर 3 चीफ सेल्स जिन्हें जाइमोजन सेल्स भी कहते हैं। तो नोट कर लो, म्यूकस सेल्स का क्या काम होता है? म्यूकस को प्रोड्यूस करना, जो स्टमक की इंटरनल लाइनिंग को पेप्सिन के एक्शन से महफूज रखती है। पेराइटल सेल्स का क्या काम होता है? HCl को सिक्रीट करना, जो उसके एसिडिक मीडियम को बरकरार रखता है। चीफ या जाइमोजन सेल्स ने प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम को इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट करना होता है, दैट इज पेप्सिनोजन।
तो चीफ सेल पेप्सिनोजन प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा डी स्टूडेंट्स जी सेल्स भी प्रोड्यूस होते हैं, जी सेल्स भी मौजूद होते हैं जो गैस्ट्रिन को सिक्रीट करते हैं। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर 3 तरह के मेजर सेल्स हैं। म्यूकस सेल्स जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, पैराइटल या इनका दूसरा नाम है ऑक्सेंटिक सेल्स जो HCl प्रोड्यूस करते हैं, एंड थर्ड जाइमोजन सेल्स आर चीफ सेल्स जो पेप्सिनोजन प्रोड्यूस करते हैं। तो इनको अच्छे से नोट कर लो, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर 3 तरह के मेजर सेल्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू डियर स्टूडेंट्स, MDCAT 2016 के पेपर में आया हुआ था। द स्टेटमेंट इज डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स। द इनर मोस्ट इज नोन एज अल्फा सब म्यूकोजा, बीटा मस्कुलरिस, चार्ली म्यूकोजा एंड डेल्टा सीरोसा। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम 4 डिफरेंट लेयर्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें आउटर मोस्ट सीरोसा होती है और सीरोसा के नीचे मस्कुलरिस। मस्कुलरिस में 2 तरह के मसल्स होते हैं, सर्कुलर मसल एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल, सिवाय स्टमक के अंदर 3 तरह के मसल्स होते हैं, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडिनल एंड ऑब्लिक, 3 लेयर्स होती हैं। उसके नीचे सब म्यूकोजा और इनर मोस्ट लेयर इज म्यूकोजा। तो चूंकि स्टेटमेंट में वो इनर मोस्ट के बारे में पूछ रहे हैं, तो इनर मोस्ट लेयर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज म्यूकोजा। राइट ऑप्शन इज चार्ली। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यू MDCAT 2014 के पेपर में आया हुआ था। द स्टेटमेंट इज इन ह्यूमंस एस्चर्चिया कोलाई इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन डी एंड विटामिन के। तो डी स्टूडेंट्स ह्यूमंस की लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सिम्बियोटिकली एस्चर्चिया कोलाई प्रेजेंट होता है जो विटामिन के प्रोड्यूस करता है। तो ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन याद रखिएगा। विटामिन के इज प्रोड्यूस्ड बाय एस्चर्चिया कोलाई दैट इज सिम्बियोटिकली प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस। नेक्स्ट एमसीक्यू डियर स्टूडेंट्स MDCAT 2017 के पेपर में आया हुआ था। द स्टेटमेंट इज टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स फाउंड इन ह्यूमन ओरल कैविटी। अल्फा 3, बीटा 6, चार्ली 4, डेल्टा 2। तो डियर स्टूडेंट्स ये तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स को इल्म है कि ह्यूमन ओरल कैविटी के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स 3 तरह के प्रेजेंट होते हैं। पैराटिड ग्लैंड्स जो कि सबसे बड़े ग्लैंड्स होते हैं, उसके बाद सब मैक्सिलरी, इनको सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स भी कहते हैं, और उसके बाद सब लिंगुअल। तो ये 3 तरह के ग्लैंड्स ह्यूमन ओरल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। पैराटिड ग्लैंड्स दीज आर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ ईयर, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर दीज आर प्रेजेंट बिहाइंड द जॉज, एंड सब लिंगुअल दीज आर प्रेजेंट बिलो द टंग। तो डियर स्टूडेंट्स दीज 3 ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन ओरल कैविटी। अल्फा इज राइट ऑप्शन। MCQ MDCAT 2017 के पेपर में आया हुआ था। द स्टेटमेंट इज अपेंडिक्स इज अ फिंगर लाइक प्रोसेस अराइज फ्रॉम। अपेंडिक्स कहाँ से अराइज करता है? तो डी स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अपेंडिक्स लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट दैट इज नोन एज सीकम, यहाँ से निकलता है और इट इज़ अ ब्लाइंड एंडेड ट्यूब। एक ब्लाइंड एंडेड ट्यूब है जो कि सीकम के साथ कनेक्टेड होता है। सीकम इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ये 2018 के पेपर में भी आया हुआ था, व्हाट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो याद रखिएगा सीकम इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, और इसी के साथ अपेंडिक्स एक ब्लाइंड एंडेड ट्यूब है, एक वर्मी फॉर्म होता है अपेंडिक्स जो सीकम के साथ कनेक्टेड है। तो बीटा इज राइट ऑप्शन। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, सीकम, कोलॉन एंड रेक्टम। सो अपेंडिक्स सीकम के साथ कनेक्टेड होता है। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट MCQ MDCAT 2015 के पेपर में आया हुआ था। द स्टेटमेंट इज द हार्मोन विच इंक्रीजेज द सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस इज। वो हार्मोन जो पैंक्रियाज को जाके स्टिमुलेट करता है कि वो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करे, वो हार्मोन कौन सा है? अल्फा गैस्ट्रिन, बीटा सिक्रेटिन, चार्ली थायरोक्सिन एंड डेल्टा पैराथार्मोन। तो डी स्टूडेंट्स आपको इल्म है कि गट के अंदर 2 तरह के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, वन इज गैस्ट्रिन एंड सेकंड वन इज सिक्रेटिन। गैस्ट्रिन स्टमक से सिक्रीट होता है और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है कि वो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करें, और आफ्टर डाइजेशन इन स्टमक food enters in small intestine and that acidic food is known as chyme. When chyme touches the lining of duodenum and then duodenal wall secretes an enzyme known as secretin, और ये secretin जाकर पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करता है कि वो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करे। So the hormone which increases the secretion of pancreatic juice is secretin. Beta is right option. इसको अच्छे से नोट कर लें।
नेक्स्ट एमसीक्यू एमडीकैट 2016 के पेपर में आया हुआ था। द स्टेटमेंट इज डाइजेशन ऑफ विच पार्ट ऑफ फूड स्टार्ट्स इन ओरल कैविटी, अल्फा स्टार्च, बीटा फैटी एसिड, चार्ली सेलुलोज एंड डेल्टा पॉलीपेप्टाइड्स। तो डी स्टूडेंट्स अच्छे से नोट कर लो कि आपकी ओरल कैविटी के अंदर डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन आपकी ओरल कैविटी में स्टार्ट हो जाती है। ये आपकी बुक की लाइन है, लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पर स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है और सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट है। तो इनमें मोस्ट सूटेबल कार्बोहाइड्रेट्स कौन सा है? तो नोट कर लो, ओरल कैविटी के अंदर सलाइवा प्रोड्यूस होता है और सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है डैट इज़ नोन एज अमाइलेज, और इसको टाइलिन भी कहते हैं, इसका कॉमन नेम है। ये किस पर एक्ट करता है? इट एक्ट्स ऑन स्टार्च। ये स्टार्च पर एक्ट करता है और उसे कन्वर्ट करता है माल्टोज के अंदर। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा। डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन ओरल कैविटी with the help of an enzyme known as amylase which is present in saliva. तो राइट ऑप्शन इज अल्फा स्टार्च। एमसीक्यू एमडीकैट 2016 के पेपर में आया हुआ था। द स्टेटमेंट इज प्रोटीन कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर डाइजेस्टेड बाय एंजाइमेटिक सिक्रीशन ऑफ, कि प्रोटीनिशियस फूड जिस एंजाइमेटिक सिक्रीशन से डाइजेस्ट होती है वो एंजाइमेटिक सिक्रीशन कौन सिक्रीट करता है? अल्फा गॉबलेट सेल, बीटा पैराइटल सेल, चार्ली ज़ाइमोजन सेल्स एंड डेल्टा ऑक्सिंटिक सेल। डी स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले एमसीक्यू में डिस्कस हुआ है, आपके स्टमक के म्यूकोजा के अंदर स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिन्हें ज़ाइमोजन सेल्स या इनका दूसरा नाम है चीफ सेल्स। They produce an enzyme that is known as pepsinogen. Actually, it is a pro-enzyme. ये जो ही स्टमक की ल्यूमन में आता है तो ये एक्टिव होता है पेप्सिन में, एंड दिस पेप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीनेशियस फूड. So protein components of food are digested by enzymatic secretion of zymogen cells. Charlie is right option. डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू एमडीकैट 2015 के पेपर में आया हुआ था. द स्टेटमेंट इज द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स इज द रोल ऑफ अल्फा सलाइवा, बीटा गैस्ट्रिन, चार्ली पैंक्रियाटिक जूस एंड डेल्टा बाइल. तो डियर स्टूडेंट्स, फैट्स को इमल्सीफाई करना, इमल्सिफिकेशन का मतलब है फैट्स को छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ना, उनके छोटे छोटे यूनिट्स बनाना, जिन्हें इमल्शन ड्रॉपलेट्स कहते हैं. ये किसका काम है? फैट्स को छोटे यूनिट्स यानी इमल्शन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना डियर स्टूडेंट्स बाइल का काम है. बाइल एक ऐसी सिक्रीशन है जिसके अंदर कोई एंजाइम नहीं होता. बाइल इज सिक्रीटेड बाय लीवर और ये बाइल डक्ट के जरिए ड्यूडिनम में पहुंचती है. वहां पे फैट के मोलेक्यूल्स को तोड़कर उनके छोटे छोटे इमर्शन ड्रॉपलेट्स बनाती है ताकि उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके और लाइपेज एंजाइम उन पर इफेक्टिवली एक्ट कर सके. सो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स इज द रोल ऑफ बाइल. डेल्टा इज राइट ऑप्शन.